Hello dear students, how are you? I hope you all are well. In this video, we will complete exercise 3.4, Principal and General Solutions of Trigonometric Equations. Alright, so let's start. Question number first. 10x equal to root of 3. So 10x equal to root of 3 किसकी वैल्यू होती है 10 पाई अपॉन 3. 1060 की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3. ऑलराइट, 10 यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू पाई अपॉन 3. एक वैल्यू तो ये आ गई. अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट ASTC 0 पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 एंड यहाँ पे 2 पाई. ऑलराइट, सो 10 यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट में कौन से में पॉजिटिव रहता है तो उसको देखने के लिए कहाँ पे इस थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर 10 क्या रहेगा पॉजिटिव. तो इसकी दूसरी और वैल्यू क्या जाएगी 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3 और 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 4 पाई अपॉन 3 और x इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3. सो इसका जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया x इक्वल टू पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3. ये तो क्या आ गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन क्या जाएगा यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है तो इसकी वैल्यू इसका आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 3. ये आ गया इसका आंसर. ऑलराइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर 0 और 2 पाई के बीच की जो भी वैल्यू होती है मोस्टली 2 वैल्यू आती है तो 2 वैल्यू अपन लेके चलते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेक x इक्वल टू 2. सेक x इक्वल टू 2. सेक x को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस x इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस x इक्वल टू 1 अपॉन 2. कोस x इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड कोस x 1 अपॉन 2 कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. कोस देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. साइन 30 किसके इक्वल होता है कोस 60 डिग्री के. ऑलराइट, और तो किसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 कोस 60 और कोस 60 को कैसे लिखेंगे कोस पाई अपॉन 3. कोस से कोस कैंसिल क्या आ जाएगा x इक्वल टू पाई अपॉन 3. एक वैल्यू तो ये आ गई. अब दूसरी वैल्यू कैसे देखेंगे कोस किसके अंदर पॉजिटिव होता है कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. तो कैसे लिखेंगे इसको कोस x इक्वल टू कोस 2 पाई. यहाँ पे कितना है ये 2 पाई 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 और ये कितना आ जाएगा कोस 3 to the 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 पाई अपॉन 3 कोस x इक्वल टू और x इक्वल टू आ गया पाई 5 पाई अपॉन 3 टोटल वैल्यू. तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई अपॉन 3 एंड 5 पाई अपॉन 3 एंड जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू यहाँ पे देखिए कोस है तो कोस के लिए 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3. ये आ गया इसका जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. cot x इक्वल टू माइनस ऑफ
√3। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को 10 में चेंज कर लेंगे। कैसे? कोड को लिख सकते हैं 1/10x इक्वल टू माइनस ऑफ √3, और यहाँ पे 10x इक्वल टू आ जाएगा -1/√3। 10x इक्वल टू 10 माइनस कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होता है? 10 सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, इन दोनों के अंदर 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको लिख देंगे 10 पाई माइनस, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, और एक यहाँ पे लिख देंगे 10 2 पाई माइनस। अब देखिए 1/√3 वैल्यू होती है साइन 30 की। किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो tan 30 को कैसे लिखेंगे? 30 को कैसे लिखा? π/6। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? π/6 implies 10x इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना आ गया? 5π/6, और दूसरा क्या आ गया? 10 6 to 12, 12π माइनस π 11π/6, और x इक्वल टू आ गया 5π/6 और 11π/6। ओके, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गया? x इक्वल टू 5π/6 और 11π/6, एंड जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 10 है, तो आ गया n पाई प्लस 5π/6। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इक्वल टू -2। कोसेक x इक्वल टू -2, कोसेक को चेंज कर दिया। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू -2, और यहाँ पे आ गया sin x इक्वल टू -1/2। sin x इक्वल टू -1/2। सी sin x इक्वल टू, अब sin की वैल्यू नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होती है? देखिए फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो गया पाई प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? 2π माइनस। तो साइन पाई प्लस, ऑलराइट, और सेकंड इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2π माइनस, ऑलराइट। तो साइन पाई प्लस, अब 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की, और साइन 30 को क्या लिखते हैं? π/6, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? π/6। साइन x इक्वल टू साइन, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7π/6 इक्वल टू साइन 6 to 12, 12 माइनस पाई, 12π माइनस पाई 11π/6, ऑलराइट, और x इक्वल टू 7π/6 and 11π/6. So principal solutions of given equation x equal to 7π/6 or 11π/6 and general solution of given equation x equal to साइन है तो साइन के लिए n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6, ऑलराइट, एंड n बिलोंग्स टू z। ये आ गया आंसर, ऑलराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x इक्वल टू cos 2x। we know that cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi प्लस माइनस y। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। इफ cos x इक्वल टू cos y होता है तब ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। cos 4x इक्वल टू cos 2x और 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, y की जगह क्या आ जाएगा 2x। नाउ टू सिचुएशन होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस माइनस। तो केस फर्स्ट में टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। नाउ ट्रांसफरिंग 2x इंटू लेफ्ट हैंड साइड, 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई और 2x इक्वल टू 2n पाई implies x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, implies x इक्वल टू n पाई and n belongs to z। केस सेकेंड, in case second taking negative sign, then 4x equal to 2n pi minus 2x। now transferring minus 2x into left hand side, then 4x plus 2x equal to 2n pi and 6x equal to 2n pi and x equal to 2n pi upon 6 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, तो क्या आ गया, hence implies x equal to n pi upon 3 and n belongs to z। z यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे 2 जनरल सॉल्यूशंस आ गए इसके, इस इक्वेशन के। कौन कौन से, x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। ये इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखिए, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। देखिए 2 cos c प्लस d मीन्स 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0 implies 2 cos 4x upon 2 means 2x into cos x minus cos 2x equal to 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x इसमें भी है, cos 2x इस टर्म में भी है, तो दोनों टर्म में से cos 2x कॉमन आ गया। क्या रिमेन रह गया, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस, 2 केस हो गए यहाँ पे।
ठीक है ना, आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों सिचुएशंस के अंदर जनरल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0 है। वी नो दैट, यहाँ पे कराऊँ इस साइड में, वी नो दैट इफ cos x इक्वल टू 0, if cos x equal to 0, then x equal to n plus 1 into pi upon x equal to 2n plus 1 into pi upon 2। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे cos 2x, तो यहाँ पे 2x equal to 2n plus 1 upon 2, ओके, और x इक्वल टू 2n प्लस 1, और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पाई अपॉन 4। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, केस फर्स्ट में। केस सेकंड के अंदर cos x इक्वल टू 1 अपॉन 2, cos x इक्वल टू 1 अपॉन 2, और cos x इक्वल टू 1 अपॉन 2, कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, और कोस के अंदर कोस 60 की वैल्यू होती है। तो कोस 60 को लिख दिया पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3, 60 को। क्लियर। एंड x इक्वल टू, देखिए क्या होता है, वी नो दैट cos x इक्वल टू cos y है, देन x इक्वल टू, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और y की जगह क्या जाएगा यहाँ पे, पाई अपॉन 3। थोड़ा चेंज करने के लिए आप देखो n यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे m कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, m, 2m पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ पे m बिलोंग्स टू z और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। क्लियर, ये इसके जनरल सॉल्यूशंस आ गए दोनों केसेस के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कोस x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखिए इसका, साइन 2x प्लस कोस x इक्वल टू 0। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x प्लस कोस x एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कोस x कॉमन आ रहा है, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 केसेस हो रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या है, आइदर कोस x इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। केस फर्स्ट देखिए, कोस x इक्वल टू 0, कोस x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, एंड n बिलोंग्स टू z। केस सेकेंड, यहाँ पे साइन x इक्वल टू -1 अपॉन 2 और साइन x इक्वल टू साइन, माइनस कहाँ पे होता है साइन, ASTC, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं सारे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बट थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई मीन्स पाई प्लस में, तो पाई प्लस 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और साइन 30 को कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 रेडियन के अंदर। यहाँ पे क्या आ गया, साइन x इक्वल टू साइन
6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6, और अब साइन x इक्वल टू साइन y, बिकॉज साइन x इक्वल टू साइन y, इफ साइन x इक्वल टू साइन y, देन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो x इक्वल टू n की जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, m, क्योंकि n तो ऑलरेडी आ चुका है, m पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। वाई कितना है, 7 पाई अपॉन 6। ऑलराइट, सो ये 2 क्या हो गए आपके, 2 जनरल सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ पे m बिलोंग्स टू z है, m बिलोंग्स टू z है। ऑलराइट, आइदर ये हो सकती है या ये जनरल सॉल्यूशंस हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ऑलराइट, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी 10th क्लास के अंदर पढ़ी है। 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। इस 10 2x को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो 10 स्क्वायर 2x, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। 10 2x इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 1 एज इट इज, इस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस का हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 2x कॉमन आ रहा है, तो 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 केसेस बन गए इसके अंदर, आइदर 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे 10 2x इक्वल टू 0 है। अब 10x इक्वल टू 0 होता है 10x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई। सो यहाँ पे 2x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन 2, n पाई अपॉन 2। ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, और n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं 10 2x इक्वल टू माइनस 1 और 10 2x इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस कहाँ पे होता है, देखिए ASTC, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर 10 किसका होता है, नेगेटिव का होता है, तो यहाँ पे पाई है, पाई माइनस। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन 4 की। 10 पाई अपॉन 4 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया पाई अपॉन 4। और 10 2x इक्वल टू 10, 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई अपॉन 4, और 2x इक्वल टू, because if 10x equal to 10y, then x equal to n pi plus y, n pi plus y, तो 2x equal to m pi plus 3 pi upon 4, और x इक्वल टू m पाई अपॉन 2
प्लस 3 पाई अपॉन 4 टू जा 8, ये क्या हो गया, एंड m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z। तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या आ गया, एक तो x इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड सेकेंड है x इक्वल टू m पाई बाई 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि इसको इजीली सॉल्व कर सकें। साइन 3x को पहले लिख दिया, साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन x इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। अप्लाई कर दीजिए, साइन 3x प्लस 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 0। साइन 3x प्लस 2 साइन 5x प्लस x 6x अपॉन 2 मीन्स 3x इंटू कॉस 5x माइनस x 4x अपॉन 2 2x इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से साइन 3x कॉमन आ रहा है तो साइन 3x कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0। 2 केसेस बन रहे हैं इसके, आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0। देखिए, we know that if sin x equal to 0 then x equal to n pi, x equal to n pi means 3x equal to n pi और x equal to n pi upon 3 and n belongs to z। ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। यहां पे देखिए इस कंडीशन के अंदर cos 2x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और cos 2x इक्वल टू, देखिए यहां पे cos, अब cos नेगेटिव कहां पे होता है, cos नेगेटिव ये a s t c सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर मीन्स पाई माइनस यहाँ पे साइन के कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन के अंदर 30 की वैल्यू होती है, कोस के अंदर 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होती है। कोस 60 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन, रेडियन के अंदर पाई अपॉन 3। कोस 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2, ठीक है, कोस 60 और कोस 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3। तो आ गया कोस पाई माइनस पाई अपॉन 3 इम्प्लाइज कोस 2x इक्वल टू कोस, यहाँ पे हो गया 2 पाई बाई 3। ऑलराइट, वी नो दैट इफ cos x equal to cos y then general solution of this equation x equal to 2n pi plus minus y, 2n pi plus minus y means 2x equal to 2n pi plus minus y, y कितना है 2 pi upon 3 और x equal to 2n pi upon 2,
यहाँ पे n की जगह m ले लीजिए, क्योंकि n ऑलरेडी अपन ने ले लिया है, तो m लिख दो यहाँ पे, क्या लिख देंगे m। ओके, 2m पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 पाई अपॉन यहाँ पे 2 3 जा 6 और x इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गए और 2 3 जा 6, यह आ गया m पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 एंड m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z। ये 2 जनरल सॉल्यूशंस आ गए हैं इस इक्वेशन के। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.4 के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।